नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे आज एनएस डीएलएड को लेकर के कुछ अपडेट्स हैं, जिसमें बिहार से कुछ अपडेट्स हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और 3 को लेकर के। साथ ही जो है आज उत्तराखंड हाई कोर्ट में एनएस डीएलएड का मामला सुने जाने के लिए लिस्टेड है और उसमें आज एक अहम सुनवाई होने वाली है, उस पर बात करेंगे। और साथ ही एक न्यूज़ ये भी है कि पहाड़ युवा जो है पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार नहीं है शिक्षक बनने के लिए। उसे जो है जो मैदानी क्षेत्र है उसके मोह के कारण वो ऊपर नहीं चढ़ रहा और शिक्षा विभाग को जो है योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे, ऐसा शिक्षा विभाग का दावा है। जबकि एनएस डीएलएड अपने आप में पूरी तरह योग्य है और वो कहीं भी नौकरी करने के लिए तैयार है। तो इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द रहते हुए हम आज बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से, उन सभी प्यारे साथियों से निवेदन है जो चैनल पर विजिट तो कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। निवेदन करूंगा, आग्रह भी करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली या शिक्षा जगत से जो भी जुड़ी अपडेट्स हैं वो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो साथियों, पहली न्यूज़ बिहार से है। जैसा कि पूर्व की वीडियो मैंने बताया था कि टीआरई 1 का रास्ता साफ हो गया और वहाँ पे काउंसलिंग होनी थी और कल की डेट में यानी कि 10 तारीख में वहाँ पर जो है जो टीआरई 1 की है वो काउंसलिंग हो गई है। अब खबर भी आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। डीएलएड पास की हुई काउंसलिंग। पटना टीआरई 1 की पूरक परीक्षा परिणाम में जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग रह गई थी उनकी काउंसलिंग सोमवार को सचिवालय स्थित मदन मोहन झा स्मृति सभागार में की गई। करीब 155 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। यह वह अभ्यर्थी जिन्होंने 18 माह का डीएलएड कोर्स किया। कोर्ट के आदेश पर यह हुआ है। तो स्थिति क्लियर है कि जो बिहार सरकार है, बिहार राज्य में जो है एनएस डीएलएड को जिन लोगों ने टीआरई 1 में पार्टिसिपेट किया था उन लोगों को एक काउंसलिंग में शामिल किया गया और उनकी जो काउंसलिंग है वो संपन्न हो गई। 125 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 18 माह का डिप्लोमा किया था, यानी कि एनआईएस से डिप्लोमा किया था, वो यहाँ पर काउंसलिंग में उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने एनआईएस टीआरई 2 के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी हुई तेज। यानी विभाग जो है वो टीआरई 2 का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उस पर भी जो काम कर रहा है। तो ये न्यूज़ है, आप देख लीजिए। इसमें मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में टीआरई 2 में मेधा कट ऑफ से ज़्यादा अंक प्राप्त कर अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे एनएस डीएलएड डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के सभी जिले से आए सैकड़ों एनएस अभ्यर्थियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे दीपक कुमार ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय से एनएस के पक्ष में आदेश आने के पश्चात हम सभी के योजनाबद्ध एवं संवैधानिक तरीकों द्वारा शिक्षा विभाग, बीपीएससी और मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्राचार, ईमेल, ट्विटर अभियान तथा प्रगति यात्रा अवसरों पर हमारी टीम के लोगों ने संपर्क में क्रम में शिक्षा विभाग और बीपीएससी के पदाधिकारियों ने बताया कि एनएस टीआरई 2 मेधा कट ऑफ से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु त्वरित कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एनआईएस से जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है उनको अब बिहार राज्य में भी आप देख रहे हैं उनको जो है उनके अधिकार मिल रहे हैं। टीआरई 1 में उनका सिलेक्शन होने जा रहा है और टीआरई 2 की जो है तैयारी पूरी तरह से विभाग कर रहा है और बहुत जल्दी ही उसकी काउंसलिंग की जो तिथियां हैं, शेड्यूल है, वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आज जो है महत्वपूर्ण हियरिंग लगी हुई है। विश्वनाथ सर जी वाला केस है जो ऑनगोइंग 2024 भर्ती को लेकर के लगाया गया और जिसमें अभी तक कई सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और पिछली सुनवाई में जो है इसमें 1-2 केस और भी आ गए थे। उनकी वजह से इस केस की जो हियरिंग ये आज हो रही है, यानी काफ़ी दिन बाद इस केस की हियरिंग हो रही है। और इस बीच में सरकार कोर्ट ने जो है
सरकार से रेस्पोंडेंट जो हैं उनसे कहा था कि आप इस बीच में काउंटर एफिडेविट हमारे यहाँ आप लगाइए, लिखित में काउंटर एफिडेविट देना है। तो वो सरकार ने दिया होगा। अब मैं बता दूं इस केस का डायरी नंबर जो है केस नंबर जो है वो आप देख लीजिए 2419/2024 है और 12 फरवरी स्क्रीन पर आपकी लगा 12 फरवरी को यानी कि आज की डेट में इसकी सुनवाई हो रही है। और ये जो है आप ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राकेश थपियाल जी की बेंच में ये मामला चल रहा है शुरू से और अभी उसी में इनकी सुनवाई होनी है। तो आज देखते हैं दोस्तों क्या इसमें इस सुनवाई में निकल करके आएगा, शाम तक उस पर नज़र बनी रहेगी। आगे हम बात करते हैं, एक न्यूज़ और निकल के आ रही है, वो भी आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। वो स्क्रीन है, वो न्यूज़ है आपकी, ये देख लेते हैं क्या है। नौकरी, हाँ आपकी स्क्रीन पे लगी हुई है, आप देखिए। नौकरी के लिए भी पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं युवा, यानी कि स्थिति ये आ गई है कि युवा जो हैं वो जो रेगुलर डीएलएड की बात हो रही है यहाँ पे, जो रेगुलर डीएलएड इन लोगों ने किया है और वो काउंसलिंग में पीछे शामिल होते रहे, वो लोग पहाड़ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, मैदान के मोह में चमोली जिले के प्राथमिक स्कूलों में नहीं मिल रहे शिक्षक, यानी कि चमोली जिले के जो शिक्षक हैं पहाड़ में, वहाँ पर स्कूल में शिक्षक पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ये खबर है। पूरी खबर पर नज़र डाल लेते हैं। गोपेश्वर से न्यूज़ है ये, विमल सिंह के द्वारा ये न्यूज़ है। सरकारी नौकरी के लिए भी युवा पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्हें सरकारी नौकरी तो चाहिए लेकिन पहाड़ में नहीं बल्कि मैदान में। आलम यह है कि सीमांत चमोली जनपद में कई राउंड की काउंसलिंग के बाद भी, राउंडिंग में आप जानते हैं 5 राउंड काउंसलिंग हो चुकी है, बाद भी राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद नहीं भरे जा सके हैं। 67 पदों पर अभी अभ्यर्थी ज्वाइन करने ही नहीं पहुंचे। पिछले कुछ समय से पूरे प्रदेश में राज्य के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। चमोली जिले के राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त 446 पदों में से 360 पर ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। शिक्षा विभाग को 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद 293 अभ्यर्थियों ने ही ज्वाइन किया है। 67 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काउंसलिंग में तो शामिल हुए लेकिन उन्होंने विद्यालय में ज्वाइन नहीं किया। अब विभाग में 5वीं राउंड की काउंसलिंग होनी है, उसमें भी रिक्त 67 पदों के सापेक्ष करीब 18 ही काउंसलिंग में पहुंचे। यानी कि कुल मिला के ये है कि आप ये देखिए, इसमें ये भी दिया है इन्होंने, बीएड धारकों के बाहर होने से भी बनी समस्या। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक पद के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य करार दिया था, जिसके चलते इस भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री वाले शामिल नहीं हो पाए। सिर्फ डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए गए, लेकिन डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी कम होने के चलते सभी पद नहीं भरे जा सके। यानी कि स्थिति क्लियर है कि उत्तराखंड में जो रेगुलर डीएलएड वाले हैं उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है, उनसे जो है ये वैकेंसियां भरी जानी नहीं हैं। ये बार बार चीज़ें निकल के आ रही हैं, अलग अलग पेपरों के माध्यम से अलग अलग जगह निकल के आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, मनपसंद जगह छोड़ने को छोड़ रहे पहाड़, यानी जो लोग मनपसंद जगह के लिए जो दूसरी काउंसलिंग में शामिल हुए और वहाँ पर उनको जो है ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कुल मिला के ये है कि पहाड़ की स्थिति की हम बात करें तो उत्तराखंड की बात करें तो शिक्षा विभाग को पूरी तरीके से अभी शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है, जो एनएस डीएलएड के लोग हैं, जो एनएस डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं, वो अपनी नियुक्ति पाने के लिए, अपना अधिकार को पाने के लिए कोर्ट में गुहार लगा रखी है, कोर्ट में लगातार प्रयास कर रहे हैं। सारी चीज़ें हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो हमारी उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड शिक्षा विभाग है, वो नहीं जाग रहा है और उनको उनका हक देने को तैयार नहीं है, जिसको लेके जद्दोजहद लगातार चल रही है। आज हियरिंग लगी हुई है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखते हैं साथियों शाम तक क्या चीज़ें निकल के आती हैं। जो भी अपडेट्स होंगी वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, नमस्कार।